हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की वीडियो में अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। तो 14 अगस्त 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टॉप 12 एमसीक्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले हम प्रीवियस डे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे, फिर आगे चल के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को बिना भी यहाँ पे स्किप करे एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। और आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना है फ्रेंड्स कि जो रवि सर की क्लासेस हैं वो 2-3 डेज़ के बाद में आएंगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स है, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में हमें हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया है लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का ई-बुक, जहाँ पे आपको जनवरी से जून तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में आपको वार्षिकी यहाँ पे जो 2024-25 की ई-बुक है ये मिल जाएगी, और मंथली करंट अफेयर्स हर महीने की यहाँ पे अपलोड होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च की गई है जुलाई की मंथली ई-बुक, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ऑलराइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि फॉर्मेट कैसे होने वाला है इस ई बुक का, तो आप देख सकते हैं जो मंथली ई बुक है यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर के साथ जो है कम्प्लीटली ये जो ई बुक है आपके लिए बनाया गया है, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्विक रिवीजन करेंगे प्रीवियस डे के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत का जो ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा है ना, इसका प्रयोग किया गया है जयपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 में पहले राजस्थान सीमा पर किस उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है ऑपरेशन अलर्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 2020 में जो एशियाई शेर हैं इनकी संख्या थी 674, जो कि 2025 में बढ़कर हो गई हैं 891। और ये रिपोर्ट कहाँ पर बताया गया है, ये 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ये नंबर्स को बताया गया है, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगस्त 2025 में किस राज्य ने कागजनगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग और शटल कॉक मशरूम की खोज की गई है। तो यहाँ पे दो वैरायटी ऑफ मशरूम्स, सबसे पहले ब्लू पिकलिंग और दूसरा है यहाँ पे शटल कॉक मशरूम, इन दोनों की वैरायटी देखी गई है तेलंगाना में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया है, और इस साल का थीम दिया गया था प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ की बजटीय सहायता से मंजूरी दी है। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है मेरिट योजना, और इस मेरिट योजना का फुल फॉर्म भी है, देखिए ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टेक्निकल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को। अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 यहाँ पे जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, यहाँ पे भारत ने 27 मेडल्स हासिल किए हैं। जैसा कि आपने देखा, इसका आयोजन किया गया था बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण को लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा घोषणा किया गया कि फिलिस्तीन जो है इसे एक अलग देश के रूप में मान्यता दिया जाए, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पुस्तक लॉन्च हुई है जो कि है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, पेंगुइन रैंडम हाउस में।
तो इसको लिखा गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2025 में भारत में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष राशि की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो यहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस का बताया गया फ्रेंड्स, ये बताया गया है ICICI बैंक के द्वारा। तो मिनिमम बैलेंस जो रहना चाहिए ये है 50,000। ओके, तो ये हो गई क्विक रिवीजन प्रीवियस डे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आज यानी कि 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे देखिए सैन्य अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। तो इसको कंडक्ट किया गया है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें सैन्य अभ्यास के बारे में डिटेल में, तो देखिए उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास उत्तर कोरिया से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने और दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाता है और इसका आयोजन किया गया था सियोल दक्षिण कोरिया में 18 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट यहाँ पे जो शीट मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है सैन्य अभ्यास जितने भी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, ये भारत और ओमान के बीच में होता है। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज 7 ये भी भारत और ओमान के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं भारत और फ्रांस के ये 3 यहाँ पे सैन्य अभ्यास है और ये 3 जो है ये भारत और ओमान के बीच के सैन्य अभ्यास है। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देखेंगे बोंगो सागर जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पे डस्टलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। एक्स टाइगर ट्राइम्फ, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होता है। जिमैक्स भी भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका का जो सैन्य अभ्यास है ये है मित्र शक्ति जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर आप देखेंगे मलाबार अभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 देशों की नौसेना इसमें शामिल होती है। कौन कौन सी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। राइट, नेक्स्ट सिम्बैक्स, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है और कजिन, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तो ये हो गए सभी सैन्य अभ्यास। तो ये कंप्लीट शीट मैंने आपकी रिवीजन शीट फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोवाइड की है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं डिटेल में ये है क्या। तो देखिए उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि आधिकारिक संचार, अभिलेख, दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र और प्रकाशन में हरिजन शब्द का प्रयोग पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। यह कदम मानवाधिकार आयोग और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अनुसूचित जातियों का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति का ही प्रयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ जो है फ्रेंड्स ICC ने चुना है यहाँ पे शुभमन गिल को। और वहीं बात करें यहाँ पे देखिए महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ कौन है? तो ये है सोफिया डंकले जो कि इंग्लैंड से हैं। देखिए भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ICC के जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। शुभमन गिल ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट में 754 रन बनाकर दमदार प्रदर्शन दिया था। ऑलराइट, नेक्स्ट 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन सी 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। देखिए INS हिमगिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का पहला जहाज है जिसे गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता ने बनाया है। और वहीं बात करें INS उदयगिरी की, तो इसे प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का दूसरा ये जहाज है जिसका निर्माण जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया जो कि मुंबई में स्थित है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, INS उदयगिरी नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां युद्धपोत है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसको जीता है झारखंड ने। देखिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे वर्ष हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को ट्रॉफी जीती है। झारखंड ने 2018, 2019, 2024 और 2025 में चौथी बार जूनियर राष्ट्रीय खिताब को जीता है। झारखंड ने 2025 में महिला हॉकी के सभी तीनों वर्ग यानी कि सीनियर, जूनियर और सब जूनियर जो थे, इन सभी में ये चैंपियन थे। यह प्रतियोगिता 1 से लेकर 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने अगस्त 2025 में आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किया। यह किस पुराने कानून का स्थान लेने वाला है? तो इसका राइट आंसर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये स्थान लेने वाला है। संसद ने नया आयकर विधेयक पारित कर दिया है जो कि 64 साल पुराने आयकर विधेयक 1961 की जगह लेगा। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा। नए आयकर विधेयक का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल बनाना है। इसे आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? तो श्रेष्ठ को लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। इसको लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स भारत में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है और इसका उद्देश्य क्या होने वाला है ये देख लीजिए। इसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डेटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए 4 नए सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई को जो है बनाया जाएगा भारत में और इसकी मंजूरी दी गई है। सबसे पहले देखिए उड़ीसा में 2 यूनिट होने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में 1 यूनिट होगा और पंजाब में 1 यूनिट होगा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में, आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए इस परियोजना का जो लगभग बजट बताया जा रहा है यह है 4594 करोड़। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे सेटअप किया जाएगा। देखिए SIC सेम प्राइवेट लिमिटेड ये मिलकर भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैब बनाएगा। नेक्स्ट जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक जो कि उन्नत पैकेजिंग और ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट की इकाइयां लगेंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया की एपैक्ट के साथ सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगी जिसकी क्षमता जो है 9.6 करोड़ यूनिट्स होगी। नेक्स्ट पंजाब के मोहाली में कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया जाएगा। मौजूदा संयंत्र का विस्तार कर उच्च शक्ति वाले डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर डिवाइस का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी जो सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं इनके बारे में सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणनाथन 2025 नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ड्रोन प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की है? तो इसे आयोजित किया गया था स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। बात करें इस प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो ये था सूर्य द्रोणाथन 2025। इसकी आयोजन की गई थी भारतीय सेना यानी कि सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया और ऊंचाई देखिए 10,700 फीट की ऊंचाई पर। इसका उद्देश्य था स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना और ये 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 10 से 15 अगस्त को पहला चरण होगा और दूसरा चरण होगा 20 से लेकर 24 अगस्त तक। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। अगस्त 2025 में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसको घोषणा किया गया है अमेरिका के द्वारा। देखिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये मनाया गया है 13 अगस्त को। बात कर रहे हैं इसके बारे में तो हर साल जो है
विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो होता है लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। 2025 में थीम दिया गया था आंसरिंग द कॉल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड जो है ना, ये दिया गया है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी को। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करें इसके बारे में भी, तो गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को के T2 टर्मिनल को जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार परिवहन श्रेणी में दिया गया है। यह पुरस्कार इसके आधुनिक डिज़ाइन, यात्री सुविधाएं और साथ में पर्यावरण अनुकूल निर्माण के लिए दिया गया है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और हवाई यात्रा अनुभव को बेहतर बनाता है। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। मैं आई होप आपको हर एक पॉइंट जो है मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए आपका टेस्ट क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाला है, अगस्त 2025 में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप को जीता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। आंसर बताइए कमेंट करके।